राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का भारी दबाव है और इन सब के बीच कुछ लोग गलत दिशा में वाहन ले जाते हैं और जिनसे न सिर्फ दूसरे लोगों को परेशानी होती है बल्कि हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। पहले गलत साइड में चलाने वाले वाहनों का पुलिस चालान करती थी, लेकिन अब पुलिस इस पर भी सख्त हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में हर दिन करीब 3 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। प्रदेश में हर साल 1000 लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। जाहिर है कि आबादी के हिसाब से छोटे से राज्य में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इन हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड है और रॉन्ग साइड में तेज गति के साथ दौड़ती गाड़ियां, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने अब सख्त कदम उठाया है। तो देहरादून में ओवर स्पीड से 76% सड़क हादसे बढ़े हैं। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और पुलिस अब इस पर कितनी सख्त हो चुकी है कि अब चालान ही नहीं बल्कि एफआईआर तक की जाएगी। इस पर आखिरकार क्या कुछ राय है, हम विशेषज्ञों से भी जानेंगे और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपका परिचय करवाते हैं। कमलेश रमन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंकज छेत्री जी, जो कि कांग्रेस नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश आर्या, हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। और योगेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, राजधानी में ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी बीच आखिरकार पुलिस प्रशासन की यह सख्ती किस तरीके से देखी जा रही है? क्या इससे जो ग्राफ है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है हादसों का? योगेश। देखिए निशी, जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो क्योंकि पूरे राजधानी देहरादून की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पूरे प्रकरण में जो है कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग का मामला सामने आता है या फिर रोंग साइड में बाइक चलाने का मामला सामने आता है। और ऐसे में जब वाहनों को रोंग साइड में दौड़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। और लगातार जो है, चाहे पुलिस भले ही ये दावे कर रही हो कि 2024 के मुताबिक और 16% जो है इसमें ग्राफ नीचे आया है, लेकिन अगर आंकड़े उठाकर देखे जाए तो आंकड़े जो है वो सत्यता बताते हैं कि आखिरकार किस तरह के से इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में इसके जो धाराओं की हम बात करें तो पहले से प्रावधान है कि अगर जो है सड़क पर कोई जो है इस तरह से उतावलेपन पर वाहन चलाता है तो उनके खिलाफ पहले आईपीसी की जो धाराएं हुआ करती थी उसकी अगर हम बात कर ले तो 279 के तहत जो है कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बीएनएस की धाराएं हो गई हैं तो 282 और 81 जो है कहीं ना कहीं इसके तहत अगर देखा जाए तो पूरे प्रकरण में इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। 281 की जो बीएनएस की धाराएं हैं उनमें जो है ये प्रावधान है कि ऐसे में अगर कोई रोंग साइड में चलाता है, उतावलेपन में चलाता है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है तो उसमें जो है कार्रवाई की जा सकती है। उसी क्रम में अब जो पुलिस ने पहल शुरू की है कि अब रोंग साइड में वाहन चलाने वाले व्यक्ति हों या ओवर स्पीडिंग में, उनके चलान ही नहीं, उनको जो है इन धाराओं के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत जो है उन पर जो है केस किया जाएगा या एफआईआर लॉन्च की जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 6 माह तक की जेल या 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें कहीं ना कहीं इससे जो है कोशिश की जा रही है कि इस ओवर स्पीडिंग और जो है और रोंग साइड में जो वाहन चलाने की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतों का ग्राफ तक बढ़ रहा है, तो ऐसे में उस पर जो है अंकुश लगे, उसका प्रयास जो है कहीं ना कहीं पुलिस करना चाहती है। और उसी के क्रम में जो है अब ये नया तरीका जो है निकालने का प्रयास किया गया है ताकि जो है इससे जो है रोंग साइड में चलने वालों को रोका जा सके। और कहीं ना कहीं देखिए शॉर्टकट का बहाना जो है वो रहता है कि बिल्कुल योगेश, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि सब हम पुलिस पर नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, इन सब चीजों से आम इंसान को बचने की जरूरत है। इससे हमें ही परेशानी नहीं होगी बल्कि सामने वाले को भी परेशानी होगी, जिसके चलते बड़े बड़े हादसे घटते हैं। बिल्कुल योगेश, आपने सही कहा। कमलेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। कमलेश जी, देखिए, जिस तरीके से प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है, चालान ही नहीं बल्कि अब एफआईआर तक की जाएगी। अभी हालिया मामला हम लोगों ने सुना, आखिरकार कितनी गंभीरता के साथ इसको देखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक का दबाव एक मुख्य कारण है, हालांकि ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी एक वजह है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक का दबाव भी बड़े हादसों को दावत दे रहा है। इसके कंट्रोल के लिए क्या तैयारियां है? बिल्कुल निशी जी, आपका आज डिबेट का जो टॉपिक है वाकई एक जो एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो आपका ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं दिख रहा है। और देखिए निशी जी, आप भी अपने घर में है और पंकज भाई हमारे यहाँ बैठे हैं और हम स्वयं भी जी। पहले जब माता पिता अपने बच्चों को गाड़ियां तक नहीं देते थे, इंटर पास कर ले, हाई स्कूल पास कर ले, तब तक उसे मोबाइल भी नहीं मिलता था और गाड़ी भी नहीं मिलती थी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता था। तो कहीं न कहीं परिवार की तरफ से उसमें सख्ताई होती थी, इसलिए बच्चा उसमें बच जाता था और वो इस तरह की हरकतें नहीं करता था हमेशा।
जो हमारी सवारी है, विक्रम है या ऑटो है, ऑटो रिक्शा से जाना या माता पिता उसे स्कूल छोड़ने का काम करते थे। पर आज देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि अगर वो बच्चा 5th क्लास में भी है तो वो गाड़ी से जा रहा है, वो बिल्कुल। बच्चा 6th क्लास में, 5th क्लास में या सेकंड क्लास में ही उसको मोबाइल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये घर से शुरुआत होती है। गुरु कौन होता है? हमारे जो घर के बड़े लोग होते हैं, हमारी माता है, हमारे भाई जो के पिता, वो गुरु होते हैं। वो समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं आपको करना। देखिए सरकार कानून बना सकती है, पुलिस वाले सख्त कानून ला सकते हैं, आपको सजा भी दे सकते हैं और नियम भी बना सकते हैं। आपके लिए लाइट का इंतजाम किया गया, वो इसीलिए किया गया है। रेड लाइट जो हमारी चौक चौराहों पर होती है कि कोई भी अगर गाड़ी स्पीड से आ रही हो तो वो वहां पर रुक जाए और जो दूसरा चला जाए जिसकी बारी है उसके बाद ही वो अपनी गाड़ी को ले जाने का काम करे। लेकिन होते हैं कुछ लोग ऐसे जो उस लाइट को भी जंप करने की कोशिश करते हैं, जो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या स्पीड को इतनी लेकिन ज्यादा कमलेश बढ़ा जी, देते हैं। कमलेश जी वो देखिए, ये व्यवस्था में खराबी इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि स्मार्ट सिटी की कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट तक वर्क नहीं कर रही है। ये भी एक मुख्य कारण है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? ट्रैफिक लाइट अच्छी रहेगी, हाँ, जगह निश्चित ही। चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती रहेगी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, तो मैनेजमेंट तो अपने आप होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल निशि जी देखिए मुझे लगता है मेरा संपर्क टूट गया है। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही निशि है? जी जो ट्रैफिक में हमारी कोई लाइट कहीं पर खराब हो सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का काम हमेशा ट्रैफिक विभाग, हमारा पुलिस विभाग जो प्रवर्तन विभाग है वो करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे घर में जब हम रोड पर निकले हैं, मुझे लगता है कि पंकज भाई भी इस पे इत्तेफाक रखेंगे, जब हम रोड पे निकले हैं तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे परिवारजन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें ये सोचकर चलना चाहिए बिल्कुल। और जो पैदल व्यक्ति चल रहा है उसके लिए भी सोचना चाहिए कि उसके परिवार वाले भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो हम लोगों को बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। पुलिस ने देखिए मुकदमा भी कर देगी, आपकी गाड़ी को सील हमारा ये गलती नहीं करेगा, इस बार इसको छोड़ दो, गाड़ी सीज मत करो। ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक और जो इसमें कारण है, हमारी जो सड़कों पर आवाजाही गाड़ियों की ज्यादा है, उसका कारण ये है कि जो हमारी गाड़ियां इस समय, पहले हम कैश में गाड़ी लेते थे हमेशा, और कैश में गाड़ी लेने के लिए समझ में आता था कि भाई अभी पैसा नहीं है, बाद में लेंगे। लेकिन ये जब से हमारी एक सुविधा हुई है, और वाकई ये सुविधा जब से हुई है हम लोगों की, तो जाहिर सी बात है गाड़ियां भी रोडों पे ज्यादा हैं। पर मेरा कहना मानना यह है कि सुविधा आपकी सुरक्षा के लिए भी है, सुविधा आपकी जो काम करते हैं आप उसकी आसानी के लिए भी है, लेकिन आप उसका अगर दुरुपयोग करेंगे और आपको इसका मिसयूज करना है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और हमारा जो प्रवर्तन विभाग है वो समय समय पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है, जागरूकता प्रोग्राम भी चलाता है। हर थाने चौकियों में चलते हैं, जिससे वो आसपास का जो जनमानस है, जो युवा है हमारे, उनको समझाने की कोशिश करता है। बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई आप इस तरीके से स्पीड ना दे गाड़ी को। तो ये हमें भी खुद में भी अवेयरनेस होने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता की बेहद जरूरत है और इसी के चलते परिवार से ही इस जागरूकता को फैलाया जाए, तब जाकर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है और तभी जाकर इस समस्या को बदला जा सकता है और इस समस्या से उबरा जा सकता है। पंकज शेत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं कि सड़क हादसों की वजह क्या है? आखिरकार क्या कुछ वो मुख्य कारण है जिसके चलते ये हादसे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं आपको समस्या बताऊंगा कि समस्या क्यों आ रही है। हाँ। समस्या इसलिए आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि जो पुलिसिंग का काम है, ट्रैफिक का काम है, वो पुलिस ठीक से नहीं कर रही है। और पुलिस क्यों ठीक से नहीं कर रही है? क्योंकि शासन का, प्रोटोकॉल का इतना दबाव है कि वो दिन भर ही जो है प्रोटोकॉल के पीछे फलाना मंत्री आ रहा है, कभी सीएम आ रहे हैं, कभी होम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो समस्या इसलिए है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल, लाखों गाड़ियां, 1 लाख से प्लस गाड़ियां हर साल जो है रजिस्टर्ड हो रही हैं आरटीओ में। परंतु आप देखिए, कभी एमडीडीए ने, नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने मिलके कभी एक साथ ज्वाइंट मीटिंग करी है? कभी नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए गए थे, उसमें जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो 1450 करोड़ रुपए मोदी जी की, धामी जी की भ्रष्ट सरकार
खा गई है, क्या किया है, दीवालों में पुताई करके हमें स्मार्ट सिटी दे दी है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ओवर स्पीडिंग जब हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। तमाम जो है नशे में गाड़ियां लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं हमारे तो हम फलाना मंत्री के रिश्तेदार हैं, हम उसके एसएसपी को जानते हैं, हम डीएम को जानते हैं। तो आप चंडीगढ़ में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था ऐसी दिखेगी कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ रहता है, डर रहता है कि यदि हम कुछ गलत करेंगे तो पुलिस है। परंतु यहाँ तो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। तमाम आप देखेंगे वो बुलेट में हाई स्पीड में चलते हैं, वो बुलेट का जो गन बना देते हैं और बहुत हाई वॉल्यूम में उसकी जो है साइलेंसर से आवाज आती है। हार्ट अटैक का पेशेंट तो वहीं पे बुरा हाल हो जाए उसका। तो पुलिस को चाहिए साथ साथ की जागरूकता भी फैलाए, साथ साथ से कानून व्यवस्था को भी मैं कुछ बोलूं देखे, निशी? और स्मार्ट सिटी वालों को आती हूँ आपके पास। उनको थोड़ा कुंभकर्णीय नींद से जगाना चाहिए कि भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है। ना कि जनता को दोष दो कि अब फाइनेंस वाले आ गए तो गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे भाई, हमारे टाइम में सुविधा नहीं थी, अब सुविधा है। सब लोग, हमारे पिताजी ने 2 पैसे कमाए, आज हमें सुविधा मिली, हमने पैसे कमाए, हमारे बच्चों को मिली है। समाज ऐसी चलता है। परंतु पुलिस को, प्रशासन को, शासन को अपना काम करना चाहिए। आप बताइए कितने सारे स्कूल हैं जिनकी अपने पास उनके अपने व्हीकल नहीं है, स्कूल वैन नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवा लेके आते हैं और गाड़ियां लेके आते हैं, तो उससे भी बहुत दबाव बनता है। तो स्कूल के साथ प्रशासन की एक बैठक होनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस्तेमाल कर पाए और सेफ्टी रहे उसमें। ठीक है। तो ये बहुत चिंताजनक है और पूरा मैं कहना चाहता हूं इसका पूरी जिम्मेदार सरकार है, शासन है। जब देहरादून जो अस्थायी राजधानी है उसी की हम देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो अन्य शहरों का तो भगवान मालिक है। और स्मार्ट सिटी को मैं दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, कब से वो मिली नहीं। अब मैं कमलेश बहन जी के साथ कल परसों फिर दोबारा बड़ी टेलीस्कोप लेके आऊंगा तो ढूंढूंगा, क्या पता ये मेरी मदद कर दे ढूंढवाने में। निशी जी, उनसे पूछ लेते हैं, छोटा सा कमेंट कमलेश जी। देखिए पंकज भाई इस तरीके से डिबेट में बात कर रहे हैं जैसे कि कांग्रेस ने अपने समय पर कारपेट बिछा रखा था रोड पर और वहां पर ऐसे हादसे नहीं होते थे। क्या बता पाएंगे पंकज भाई कि आपके समय पर हादसे नहीं हुए? क्या आपके समय पर ट्रैफिक नहीं टूटे? अरे भाई अब और ज्यादा सुविधा हो गई है, रेड लाइटें हर चौक चौराहे पर है और उसके बावजूद आप हमें थोड़ा इस पे क्योंकि आपको एक बड़ा दिल रखते हुए पंकज भाई आरोप प्रत्यारोप से दूर जाना पड़ेगा और जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कमलेश जी। बोलने की आज आप यहाँ पर बोलते माता पिता के बारे में, बच्चों के अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि आप एक वकील है, तो मुझे अच्छा लगता, आज बहुत अच्छा लगता कि पंकज भाई बता रहे हैं नियम कायदे उन बच्चों को, क्योंकि लोग देख रहे होंगे दर्शक इसको। लेकिन आप तो सरकार को कोस रहे हैं बस बैठ करके। अरे भाई कांग्रेस की प्रवक्ताओं, भाई सरकार को कोसने से बेहतर है कि आप अवेयरनेस। अरे हम तो सुझाव भी दे रहे हैं, मुझे लगता है जनहित में, पर माने तो कोई नहीं चलाएंगे। केवल आपको ये लगता है कि सारा कुछ सरकार करेगी, आप तो कुछ करोगे नहीं मेरे ख्याल से। भाई एक बात नहीं, बिल्कुल जनहित के लिए जनता का काम नहीं है, जनहित को सुविधा सरकार का काम है कानून को पालन करवाना। लेकिन पंकज जी सारा जिम्मा पुलिस पर भी तो नहीं थोपा जा सकता ना, अपनी सुरक्षा तो सबसे पहले अपने हाथ में होती है। 90% पुलिस और प्रशासन का काम छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें नियम कायदे कानून के बारे में समझने की जरूरत है। उसके लिए एक जिम्मेदारी सरकार की ये जरूर बनती है कि उन्हें जागरूकता फैलानी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स के पालन कराने को लेकर की जागरूकता फैलानी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं और किस एज के दायरे में गाड़ियां चलनी चाहिए सड़क पर, किन बच्चों को ये गाड़ियां चलाने की जरूरत है, इस बारे में एक बार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तब जाकर तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आप कभी हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो नेता का काम है तुरंत सिफारिश करने पहुंचेंगे। मैं तर्क वितर्क नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे कमलेश जाइए, एक मिनट बोलूंगा, आप फिर रुक जाइए, सुन लीजिए। हाँ, आप कभी हरिद्वार रोड जाएं, हाँ, तो आपको कहीं पे भी आप देखेंगे, कहीं झाड़ियों के बीच में कहीं स्पीड आपको लिखी हुई दिखाई देगी, स्पीड बोर्ड। ठीक है, आप दोनों पर आती हूँ मैं। फिर हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ बने हुए हैं। ओके,
आती हूँ आपके पास पंकज छेत्री जी। देखिए, सड़क की हम लोग बात कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन योगेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के आखिरकार राजधानी में क्या हाल है, जिसके चलते एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तैनाती है, ट्रैफिक लाइट्स भी अगर सुचारू है, स्मार्ट सिटी की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, क्या यहां पर यातायात व्यवस्था वाकई में देखने को मिलती है? क्योंकि अक्सर, अगर मैं खुद भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो अगर हम लोग शाम को निकल जाएं, जो कि ऑफिस टाइम होता है, उस दौरान भी देखने को मिलता है किस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट रहता है। इतना लंबा जाम रहता है कि घर पहुंचने में जो 10 मिनट का मात्र रास्ता होता है, उसमें पौना घंटा लग जाता है। योगेश, अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना सुविधाएं बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी सामने आई हैं, और जिस तरह से प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा जाम देखने को मिलता है, तो अक्सर कर ये देखने को मिलता है कि ट्रैफिक की जो लाइट हैं वो कहीं ना कहीं जो है मैनुअली और ऑटो में जो है चक्कर में जो है खुद पुलिस वाले फंस जाते हैं। उसके दौरान जो है जब वो मैनुअली उसको चलाने का प्रयास करते हैं तो बड़ा जाम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम जिस तरह से रूल्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए यातायात माह के दौरान बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया जाता है, भारी तादाद में चालानी कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद इसके पूरे मामले को इत्तिश्री किया जाता है। बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो है एक पुलिस विभाग को भी उस तरह से सजग होना पड़ेगा, जिस तरह से कहा गया कि अभी केस भी किया जाएगा, चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, तो उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ साथ माता पिता को सजग होना पड़ेगा कि आखिरकार जिस बच्चे को हम बाहर भेज रहे हैं वो व्हीकल पे जा रहा है तो क्या उसने हेलमेट यूज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अक्सर कर हम कहते हैं कि बाहर गली तक ही तो जाना है, हेलमेट की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूल के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये इस तरह की चीजें जो है नजरअंदाज होती हैं, उसके बाद ये बड़ी घटनाओं में शामिल होती हैं, और फिर जो है बाद में सिर्फ कोसना रह जाता है कि आखिरकार जो है रूल फॉलोस नहीं किए गए और पुलिस कुछ करती नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है कोसना रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सजग होना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि जिस समाज के भीतर हम रह रहे हैं वहां पर इस तरह के जो कल्चर हमने चला लिया कि बच्चों को बाइक हम देने लगते हैं और पहले सीखते नहीं है, बच्चों को सिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, उस तरह के रूल उनको नहीं बताए जाते, और यही कारण है कि सड़कों पर जो कम उम्र के युवक हैं वो जो है इन यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, और खास तौर पर जो है ये संख्या जो है नव युवकों की ज्यादा है। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल पंकज जी आपसे भी लेना चाहूंगी एक छोटे से कमेंट के साथ। देखिए, जिस तरीके से अभी योगेश आर्य ने भी बताया कि प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों के साथ सड़क पर रहती है, सुरक्षा के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है, लाइट्स है, ऑटो या फिर मैनुअल तरीके से संचालित हो रही है, चालान की कार्रवाई हो रही है, अब तो एफआईआर तक होंगी, ड्रोन की मदद से चालान काटे जा रहे हैं, कैमरा की मदद से चालान काटे जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या पुलिस यहां पर सुरक्षा व्यवस्था करेगी, लेकिन आखिरकार चूक कहां हो रही है? छोटा सा कॉमेंट। देखिए, चूक यहाँ हो रही है कि संडे बाजार लगाने के लिए तो आपके पास रेंजर्स ग्राउंड है, परंतु पार्किंग देने के लिए नहीं है, क्योंकि रेंजर्स ग्राउंड में करोड़ों रुपए रिश्वत जो खाते हैं नेता नगर निगम के और क्षेत्रीय विधायक, तो आपको कम से कम पार्किंग की सुविधा एक सेंटर में कर दो तो कुछ शहर पर लोड कम पड़ेगा और यातायात व्यवस्था और अच्छी होगी। आपके पास सरकार को ही करियाने का काम करेंगे, किनसे नियम पूछ रहे हैं? जब गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, इतनी गाड़ियां हैं, ठीक है, तो व्यवस्था कहाँ से होगी? यानी कि पंकज जी, आपका मेन कंसर्न इसको लेकर है कि पार्किंग की व्यवस्था होगी तो जाकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी कुछ फर्क देखने को मिलेगा, यही ना? और सारे स्कूल्स को भी एक कहना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी व्यवस्था करें ताकि बच्चे पर्सनल गाड़ियों से कम आए। संडे को लगती है। ठीक है, फाइनल कमेंट कमलेश जी, 10 सेकंड में बात रखिए। जी निशी जी, ये तो संडे को लगती है रेंजर्स में। देखिए, मैंने क्या कहा कि जो हमारा प्रवर्तन विभाग है, जो हमारा ट्रैफिक विभाग है, वो समय समय पर स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, अपने थाने चौकियों में भी उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इस तरीके का कार्य ना करें। पर मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है, कि घर में परिवार वालों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चे हम आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप गाड़ी को संतुलन में चलाएं, ओवरटेक ना करें। तो ये घर से कहीं ना कहीं हमें सीखने की आवश्यकता है। नियम, कायदे, कानून सख्ताई से उन सबका पालन होता है, और वो सिफारिश करने वाले भी आ जाते हैं। तो सब काम करे, बस पुलिस चालान करे। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ट्रैफिक के लिए हमने फ्लाईओवर भी बनाए हैं, रोड भी चौड़ी है, आज कहीं पर भी जाके देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद कौन सा फ्लाईओवर या कोई भी गाड़ी वाला, कहाँ का फ्लाईओवर वाला अगर तेज स्पीड पे आता है तो उसका चालान भी होता है।
हमारे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी चालान उनके घर पर पहुंचता है। हमें अपनी जान की परवाह करते हुए हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात अगर सबको समझ में आ जाए, विपक्ष को भी अगर समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, जागरूकता हो जाएगी। वकील भाई, जागरूकता की बात करो, राजनीति होती रहेगी, इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने नहीं, सारा काम जनता करे, पुलिस केवल चालान करे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कारपेट इसीलिए नहीं थे आपके मेरा समय पर, विरोधाभास जब इसलिए है। नागपुर में देख लीजिए 4-4 घंटे का जाम लगता था आपकी सरकार में। आज आप देख लीजिएगा, चौड़ीकरण देख लीजिए, सारी ठीक है, सड़कों का ठीक है। फ्लाईओवर देख लीजिए। तो इसलिए बोलने से पहले 1450 करोड़ समझे हम। रुपए खा गए स्मार्ट सिटी के। ठीक है, माफी चाहूंगी आप लोगों को, मुझे यहाँ रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में भी होती है, और जगह जगह पर अगर बैनर पोस्टर कुछ भी लगा दिया जाए, जागरूकता कार्यक्रम करा लिए जाए, पुलिस प्रशासन की सख्ती देख ली जाए, चालान कर ली जाए, चाहे FIR कर ली जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे पहले अपने हाथ में है। बच्चों को हेलमेट लगाना, ट्रैफिक रूल्स का पालन कराना सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी बनती है, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। तो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएं, ट्रैफिक प्लान्स को फॉलो करें और इसी के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार।